हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ऑन पावर। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड 500 वैट एंड 220 वोल्ट। ये जो रेटिंग है ये हीटर के लिए है पहली रेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए 100 वैट और 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। और दोनों को जो है वो हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है 220 एसी मेंस, मतलब यहाँ पे एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं और जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। तो कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम बाय हीटर और सेकंड बल्ब के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दोनों हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट, और फिर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करें रेजिस्टेंस। सो फॉर हीटर, तो जैसे हमें पता है फॉर्मूला है हमारे पास पावर का, दैट इज P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सो क्योंकि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R इक्वल्स टू मैं लिखूंगा V स्क्वायर अपॉन P। पोटेंशियल था यहाँ पे 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर कितना है 500। सो वी कैन राइट दिस वन। मैं R सफिक्स है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो हीटर के लिए इसलिए लिख लेते हैं। सो 22 इंटू 22 इंटू मैं लिखूंगा 100 डिवाइड बाय 500। यहां से ये 100 कैंसल, तो 484, क्योंकि 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 डिवाइड बाय 5, राइट। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 484 बाय 5 तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है, ये हो जाएगा 96.8 ओम। ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो इतना रेजिस्टेंस जो है वो होगा हीटर का। सेकंड रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं हम लोग बल्ब के लिए। तो बल्ब दैट इज अगेन P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि बल्ब है मैं सफिक्स में B लिख देता हूं। सो R सफिक्स B इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू V। बल्ब के लिए जो रेटिंग दी है वो है पोटेंशियल की 220 वोल्ट, और ये फिर से 220 डिवाइड बाय पावर वहां पे 100। तो नाउ दिस इज 22 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइड बाय हो जाता है 100। तो ये कैंसल, तो फाइनली यहां पे मिलेगा हमें R सफिक्स B इज इक्वल्स टू 484 ओम। दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब एंड दिस वाज रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, राइट। अब रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लिया, आगे कैसे? सबसे पहले तो हीटर और बल्ब को मैं एक रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करता हूं, जिससे हमें आगे की कैलकुलेशन के लिए मदद मिलेगी। तो वी लेट कि बल्ब हीटर इज नथिंग बट वन रेजिस्टेंस, और सेकंड जो है वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे R सफिक्स H दैट इज हीटर, और R सफिक्स B हम लोग लिख रहे हैं। और पावर सप्लाई जो दिया था यहाँ पे हमने 220 AC दिया था, तो AC दिया इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ 220 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पावर मुझे फाइंड करना था। तो पावर के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, देन V इंटू R, और तीसरा होता है पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये तीन फॉर्मूले हैं। अब डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों भी केस में वैल्यू सेम आती है। ओके, नाउ रेजिस्टेंस हमें पता है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर कंज्यूम फाइंड करना है, तो अब अगर मैं यहाँ पे पहला फॉर्मूला अगर लगाना चाहता हूं तो देखो क्या होगा। मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, पावर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और मुझे वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। वोल्टेज कैसे? यहाँ पे ये जो वोल्टेज होगा ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो इक्विपमेंट हमने लगाए थे, या फिर दोनों जो हमने डिवाइस यहाँ पे लगाए थे, एक था हीटर और दूसरा था बल्ब, दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, और इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल भी अलग अलग डिवाइड होगा। जैसे हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू सेपरेट पोटेंशियल डिवाइड होता है, राइट है। तो यहाँ पे 220 जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं उसमें से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे आएगा और कुछ पोटेंशियल यहाँ पे आएगा। कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और फिर जब वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो वहां से मिलेगा पावर। पर फिर भी मैं ये स्टेप फॉलो नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ना स्टेप्स लेंदी हो जाते हैं थोड़े से ना, आपको ज्यादा स्टेप्स फाइंड करने होते हैं। आपको इसका पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, आपको इसका भी पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, राइट। या फिर कम से कम इतना कर सकते हो कि यहाँ आपका पोटेंशियल फाइंड करने के बाद उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, भले 2 या 3 स्टेप क्यों ना बढ़े, लेकिन स्टेप्स वहां पे बढ़ने वाली है। और हमें पता है कि एंट्रेंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता है ज्यादा, और इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि 2-3 स्टेप भी अगर हमारी बच जाती है तो उतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल वी विल फाइंड द करंट। इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोग फाइंड करते हैं, और फिर करंट की मदद से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप में से कुछ लोग ये अगर सोचते हैं कि मुझे पोटेंशियल फाइंड करने से जल्दी से आंसर मिल जाएगा तो सफिशिएंट है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कौन से केस में, मतलब करंट के केस में या फिर पोटेंशियल के केस में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पे करंट फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मुझे 2 रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, मुझे रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, देयरफॉर R इक्वल्स मिलेगा मुझे 484 प्लस 96.8। मैं क्यों एडिशन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों भी जो डिवाइसेस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो उनके रेजिस्टेंस की यहाँ पे सम हो जाएगी। सो चलो एडिशन कर लेते हैं। 0.8 4 प्लस 6 10 0 1 कैरी 10 प्लस 8 18 1 कैरी 5 ओम। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। पोटेंशियल मुझे पता है और इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा करंट, देयरफॉर बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR 220 इज इक्वल्स टू करंट इनटू 580.8। तो ये हो जाएगा करंट इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाय 580.8। नाउ इसको हम लोग लॉग टेबल की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू मिलेगी 0.38 एम्पियर, मुझे इतनी वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। नाउ ये वैल्यू या फिर इतने वैल्यू का जो करंट है इट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। दोनों भी इक्विपमेंट, दोनों भी जो डिवाइसेस है हीटर और बल्ब, दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों। और फिर बाय यूजिंग दिस वैल्यू हम लोग पावर फाइंड कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते थे। नाउ हम लोग पहले पावर फाइंड कर रहे हैं हीटर के लिए, सफिक्स h लिख रहा हूं मैं, I स्क्वायर R विच इज इक्वल्स टू I है हमारे पास 0.38 स्क्वायर इंटू ये जो हीटर है इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे R सफिक्स h आएगा, तो 96.8 दैट इज इक्वल्स टू, राइट। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि कैलकुलेशन इजी जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो देखो पॉइंट में टर्म है उसका स्क्वायर है, पॉइंट की टर्म में उसका मल्टीप्लीकेशन है, बट रिमेंबर मल्टीप्लीकेशन ये कभी भी इजी होता है एज कंपेयर टू डिवीजन, राइट। आप लोग ब्लॉक की मदद से करो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, फास्ट कैलकुलेशन होता है, और इसलिए मैंने कहा था ये स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। स्टिल इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यू कि आपको भी यही स्टेप फॉलो करनी है, आप लोग पोटेंशियल फाइंड करके इसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्वायर हम लोग लॉग की मदद से करने वाले हैं, और फिर मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे लॉग की मदद से। तो फाइनली मुझे जो आंसर मिलेगा वो होगा 13.98, क्योंकि हम लोग पावर फाइंड कर रहे हैं, ये हम लोग लिखेंगे वैट में। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ हीटर। सेकंड, पावर कंज्यूम बाय बल्ब चाहिए मुझे, तो पावर बाय बल्ब इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R सफिक्स बल्ब। करंट हमें पता है, करंट ये हमने फाइंड करके रखा है, इट इज 0.38 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस था बल्ब का 484। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह रहेगी, इसका स्क्वायर और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये मिलेगा मुझे 96.89 वैट। तो दिस इज व्हाट द पावर कंज्यूम बाय हीटर, और ये रहेगा पावर कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इस टाइप से ये सिंपल सा न्यूमेरिकल